ओम शांति। मैं भी 1957 में आदरणीय दादी जानकी जी से पहली बार मिला। हम पटियाला में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और एक भाई ओम प्रकाश थे, वो भी नहीं रहे, इंदौर के। वो अम्बाला से दादी जी से ही ज्ञान लेके आए थे पटियाला में पढ़ने के लिए। तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया तो हम ज्ञान में चल पड़े। ज्ञान बहुत अच्छा लगा तो हमने शुद्ध भोजन खाना है। हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल छोड़ दिया और एक छोटा सा मकान लिया जिसमें सब प्रबंध करके और वहाँ योग भी करते थे, स्वयं खाना भी बनाते थे और उनको भी कहते थे आप आओ और भोजन हमारे साथ करो, ताकि मैस का खर्चा बहुत था हॉस्टल का, तो वो सेविंग भी करते थे और ईश्वरीय सेवा भी करते थे। तभी दादी जानकी जी जो कि अम्बाला, अमृतसर, उन दिनों में सेवा केंद्र बहुत कम थे। सारे पंजाब में एक अम्बाला कैंट, अमृतसर, हरगोबिंदपुर और शाहबाद 4 सेवा केंद्र थे तब, और भारत में भी कम थे। तो दादी जी आए, हमको देखा कि हम खुद भोजन बना रहे हैं और आपस में मिलके, हमें बनाना भी नहीं आता था, हीटर बस बनाते थे स्टोव पर, पता नहीं कैसे। तो जैसे दादी जी कई दफ़ा मुरलियों क्लास में कहती है कि मैंने इन भाइयों को अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाया है। तभी वो कुछ दिन रहे, हमारी पालना की और अपने हाथों से बनाकर हमको भोजन कराया। मुझे याद आया पहले पहले जब उन्होंने, और भी 2, 4, 5 स्टूडेंट निकले हुए थे, तो ब्रह्मा भोजन किया। वो सिंधी कढ़ी और साबूदाने का हलवा बना करके बड़े प्यार से हमको ब्रह्मा भोजन खिलाया। तो पहला मिलन हमारा उनसे ये हुआ। तो हमें तो जैसे हम बताएं आपको, दादी जी बहुत ही सेवा, उस वक्त दादियाँ नहीं, उस वक्त दादी तो नहीं कहते थे, बहनें बहुत थी और सेवा के अंदर कम थे, जिज्ञासु भी बहुत कम थे। एक जिज्ञासु भी निकलता था तो बाबा को मालूम पड़ता था कि वहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ, और सेवा केंद्र बनाना तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो दादी जी को कहा मैंने, उनको इतनी इजी थे कहीं जाने में, कहीं कुछ, तो पटियाला में हम उनको साइकिल रिक्शा पर, तो उस वक्त तो कार नहीं थी, साइकिल रिक्शे पर बिठा करके, हम साइकिल पे होते थे, वो साइकिल रिक्शे पे बैठती थी। कभी कहीं गुरुद्वारा में भाषण कराना है, कभी किसी सत्संग में ले जाना है, एक सोसाइटी थी वो महिलाओं की, वहाँ पर भाषण कराया। इस प्रकार से जहाँ भी ले जाते थे बड़ी इजीली उनको जाने में और कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। मैं, छोटी जगह है, थोड़े लोग हैं, कुछ है, नहीं सेवा करनी है। तो हमने ये जो ज्ञान था अपने लौकिक दोस्तों को भी बहुत दिया। लिखा हुआ था भगवान आ चुके हैं, अब कल युग जाने वाला है, सत्युग आने वाला है, ऐसा बहुत राइटिंग लेटर बहुत लिखे हुए थे। तो एक हमारे बड़े भारी मित्र थे चंडीगढ़ में, कृष्णलाल मनचंदा, उन्होंने कहा जी आप जब आपकी कोई बहनें आए तो आप चंडीगढ़ में ले आना। तो हमने कहा ठीक है। जब दादी जानकी जी आई, मैंने दादी चंडीगढ़ चलेंगे? कहते हाँ हम चल पड़ेंगे। तो आप बताइए, उसको इन्फॉर्म किए बगैर हम दादी जी को चंडीगढ़ में ले गए और चंडीगढ़ में जा कर के दादी ने कहा मैं थोड़ा चंडीगढ़ का चक्कर लगाते हूँ, रिक्शा पर बैठी, तुम पहले अपने मित्र के पास जाकर बातचीत तो करो। तो मैंने कहा जी हमारी दादी, वो उस तो दादी नहीं बहन कहते थे, हमारी बहन जी आ गए हैं। उन्होंने कहा आप ले भी आए? मैं कहा हाँ हम ले आए हैं। तो फिर कई गुरुद्वारे में कई जगह उनका भाषण दादी जी का कराया। तो उसी दिन बहुत लेट हो गए थे, तो फिर हम बस द्वारा, अम्बाला कैंट सेंटर था, वहाँ जा रहे थे। तो
10 बज गए हमारे अम्बाला सिटी में। तो दादी ने कहा आप 11 बज जाएंगे, इसलिए आप वहाँ सेंटर पर जाना ठीक नहीं। और मैं तो स्टूडेंट था, वो एक कमरे में सेंटर था वहाँ, शायद मैं समझता हूँ। तो कैसे, तो आप मानेंगे दादी जी कहाँ रहे रात्रि को? एक धर्मशाला में। हाँ, वो एक दो चार पाई ली, और मैं वो दादी जी भी आराम कर रहे थे। वहाँ से मैं सुबह सुबह फिर जा कर के सेवा केंद्र पर पहुँचे। नहीं, सेवा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, दादी जी को इसका बहुत शौक था। तो इस प्रकार से हम उनसे मिलते रहे। उनकी जो त्याग भावना, उनका जो एक बाबा के प्रति अति प्यार, ये बहुत, जग के प्रति अति प्यार। हम जब वो रहते थे पटियाला में, कुछ भी कोई चीज़ आती थी, कहता पहले यज्ञ में भेजो, पहले बाबा के पास भेजो। ये उनकी हमेशा कहती, यज्ञ पहले, बाबा पहले, हम बाद में, ऐसा होता था। और हम यहाँ तक के इतनी सिंपल दादी थी, हम उनको अपने गांव में भी ले गए। कोई कार नहीं थी। अब माने कि दादी जी हमारे बैलगाड़ी में हमारे गांव तक गए। तो हमारा पूरा परिवार जो था ज्ञान में आ गया था। थोड़ा पहले तो सब परिचय दिया हुआ था, तो उनके जाने से काफ़ी वो ज्ञान, लक्ष्मण भाई जी, हमारे लौकिक माता जी, पिताजी, भाई बहन, सब ज्ञान में चल पड़े। तो बहुत उनके जैसे प्रभावित थे बहुत ज़्यादा। इस प्रकार से हम कई मिलते रहते थे। और एक बार हमें सारे हमारे लौकिक परिवार को बाबा ने बॉम्बे बुलाया। उन दिनों में तो बहुत थोड़े थे ना, सारे परिवार को बॉम्बे बुलाया। तो मैं अपने इंजीनियरिंग पास करके, मुझे बाबा ने जगदीश जी के पास भेज दिया था सेवा पर। क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा था, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम भले पास करो ना करो, काम नहीं आएगी। तो हमको सेवा में लगा दिया जगदीश भाई जी के पास। तो बाबा ने कहा, और सब तो चले गए बॉम्बे बाबा से मिलने के लिए, मैं नहीं गया। बाबा ने बाद में मुझे भी बुलाया, आप भी आओ। तो फिर मुझे बाबा तो वापस मधुबन में आ गए। तो 15 दिन तक मैं दादी के साथ पूना में रहा है टोटली। और दादी ने इतनी सेवा कराई। हम कभी किसी संस्था में जाकर, कभी किसी मंदिर में जाकर, उन दिनों में दादी रतनमणि जी भी वहीं पर थी, बस वो समय लेके आते थे। एक सुंदरी बहन थी, कभी उनको ले जाते थे भाषण करने के लिए, कभी इनको ले जाते थे। दादी जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कि मैं वहीं रह जाऊं ऐसा लगता था। लेकिन उस बार फिर डेली जो क्लास होती थी, वो फेयर रोड पर सेंटर था, शायद जानते होंगे। और क्वार्टर गेट में सुबह क्लास होती थी। मैं समझ 3-4 किलोमीटर होगा, पता नहीं कितना, मुझे याद नहीं डिस्टेंस। पैदल हम जाते थे, जाकर क्वार्टर गेट में वो क्लास कराते थे, फिर वापस रिक्शा पे आते थे। तो इस प्रकार से। और मुझे कहते थे, मैं तो इतना बोलना जानता नहीं भाई, मुझे कहते थे आप बोलो, पहले ट्रेनिंग देते थे, आप पहले बोलो क्लास में, फिर मैं मुरली सुनाऊंगी। तो वो फिर मैं कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता था, और फिर वो मुरली सुनाते थे, फिर क्लास करके आते थे। इस प्रकार से दादी जी से ये कनेक्शन ऐसा रहा। और दादी जी त्याग की मूरत, सेवा में हर प्रकार से, यानी इतनी रूहानियत थी, मानो हम किसी सभा में उनको ले गए। उन दिनों में ज्ञान भी इतना पूरा क्लियर नहीं थे, हम बताएं आपको। कोई प्रश्न होता होता, लेकिन उतनी रूहानियत इतनी थी कि वो सब कन्विंस हो जाते थे, ये हम देखते थे। और इस प्रकार से फिर हम लंदन में भी गए, वहाँ भी देखा। और यहाँ भी दादी जी से मिलते थे। मैं पूछता था, एक दफ़ा दादी से मैंने प्रश्न पूछा, दादी जी, हम बैठे थे साथ साथ यानी स्टेज पर, दादी जी आपकी हॉबी क्या है? दादी सोच में पड़ गए, हॉबी मैं क्या बताऊँ। तो दादी जी को मैंने कहा, मुझे पता दादी आपकी हॉबी क्या है। तो मैंने कहा, दादी जी आपकी हॉबी है वारिस पैदा करना।
ये बताया आपको, मैं लंदन में गया, वहाँ देखा, जहाँ जहाँ भी गया मैंने देखा, दादी जी ने वारिस पैदा की बहुत की, जगह जगह हम थे, ओम प्रकाश सागर, जहाँ भी वो बाबा के जैसे, वो उनकी इच्छा होती थी कि जैसे बाबा के पक्के यानी एक वारिस बन जाए, जिज्ञासु ना रहे। इस प्रकार से दादी जी की गुणों के यानी बाप समान गुणों से भरपूर थे। सहनशीलता, मधुरता, हम जहाँ भी कईयों को जिसको ले आते थे, हमें कोई मुश्किल नहीं होती थी, जा करके उनको मिलाते थे, वीआईपी या आईपी को, तो बड़ी इजीली मिल लेते थे, उनको सौगात देते थे, उनको वो देते, हर प्रकार से सेटिस्फाई करके वो बड़े बड़े खुश होके आते थे। इस प्रकार से हमारी तो पहली जैसे मेंटर कहें या पहली पहली जो दादी जो हमको मिली थी वो वही मिली थी। उनको उनकी सादगी, उनकी त्याग त्याग का और उनके और सब गुणों का मैं समझता हूँ जो छाप हम पर पड़ी है, हम बताया आपको, तो उनसे हमने से ये सब पूछ लिया। हम भी देखते हैं कि न मान चाहिए, न शान चाहिए, न मतबा चाहिए, न मनी चाहिए, सब में त्याग मूर्त थे वो, और इजी थे मिलने में, जुलने में, सबको समझाने में, करने में कोई ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं आती थी। और बातें तो बहुत हैं, अब टाइम आपका हो गया है और याद भी नहीं आती। अब कितने समय 63 साल हमको हो गए मिले हुए उनको, कई चीज़ें भूल भी गए, और लेकिन फिर भी वो हमारे पर एक छाप छोड़ गया। और अभी दिल में याद, जैसे बाबा याद है ना, हम सच कहते हैं, बाबा याद है, तो उनकी भी दिल में याद अभी तक जैसे बनी हुई है। समय बीच बीच में कोई ना कोई बात आती है तो याद रहती है। तो ऐसा महान, हम बहुत सौभाग्य है कि ऐसी महान दादी से हमको मिलने का, हमको उनसे डायरेक्शन लेने का। हाँ, यहाँ पर जब कई दफ़ा बीच में हमारे प्रेस में आ जाते थे, स्वयं बिना बताए प्रेस में आ जाते थे, कोई सब देखते थे क्या हो रहा है, क्या छप रहा है, कैसे है। कोई किताब उनको हम देते थे, वो हमें कोई कहते थे ये छापो, तो मैं तो उनको इतनी देता था कि ये हम मेरे लिए तो ये बाबा है, सच कहता हूँ आपको। इनकी कोई भी काम कहेंगे फट से मैं वो काम करने को पूरा करता था। ऐसे नहीं मैं उसको छोड़ दूं या अलबेलेपन से उसको टाल दूं, नहीं। जो भी प्रिंटिंग का काम वो कहते थे कि ये फोल्डर छापना है, ये करना है, वो करना है, मैं झट से उसको पूरा करके देने की कोशिश करता था कि मेरे लिए तो ये बाबा के समान है, बाबा ही है जैसे। इस प्रकार से बातें तो हैं लेकिन याद करनी पड़ेंगी काफ़ी। वो उनकी हमारे पर छाप है। ओम शांति।